Hello guys, welcome back to my YouTube channel विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। माय नेम इज सीता जांगड़ा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th फिजिक्स सेट ए की आंसर की। इसमें 10 क्वेश्चन तो 1 मार्क्स वाले थे, 11 12 2 मार्क्स वाले थे और 3 मार्क्स वाले थे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हैज़ यूनिट। इसका आएगा एन न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज। इसका आएगा ए ऑप्शन 7। थर्ड क्वेश्चन था, डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स इज। इसका आएगा MLT-2 बी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन था, स्विमिंग इज एग्जाम्पल ऑफ। इसका आएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिफ्थ क्वेश्चन था, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1700 न्यूटन। इसका आएगा 2 ए ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। तो द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन। सेवन्थ क्वेश्चन था, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज। इसको आएगा किलोवाट आवर। एट्थ क्वेश्चन था, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम इज। इसका आएगा 0। नाइन्थ क्वेश्चन था, ट्रू फॉल्स बताना था। सेंटीमीटर इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ। इसका आएगा फॉल्स, क्योंकि इसकी मीटर होती है। 10th क्वेश्चन था, ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका आएगा ट्रू। 11th क्वेश्चन था, व्हाट आर द फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स आर द बेसिक फाउंडेशनल यूनिट इन साइंस एंड देयर आर ए फ्यू ऑफ इट दिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लेंथ की SI यूनिट क्या होते हैं? मीटर। मास की होते हैं किलोग्राम। डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होते हैं? दिस सिंप्लाई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ वन ऑफ द सेम और 2 or more fundamental units we can obtain other useful units। 12th क्वेश्चन था, डिफाइन लाइट ईयर एंड रिलेटेड इट टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका आएगा एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। IAU is equal to 1.496 multiplied 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर्स इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। PC पार्सेक क्या होता है? डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट सबटेंड एंगल ऑफ 1 इज कॉल्ड IPC। 13 क्वेश्चन क्या था? डिस्क्राइब द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, गिव इट्स एनालिटिकल ट्रीटमेंट। इसका आएगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज वन ऑफ द वेक्टर एडिशन लॉज। वेक्टर एडिशन इज डिफाइंड एज द geometrical sum of 2 or more vectors as they do not follows regular laws of algebra। सेकेंड टाइप से हम लिख सकते हैं, इफ 2 वेक्टर एक्टिंग simultaneously of a body are represented both in magnitude and direction by 2 sides of a triangle taken in an order, then the resultant both magnitude and direction of these vectors is given by third sides of that triangle taken in opposite order। 14th क्वेश्चन क्या था? स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स second law of motion states that the force exerted by a body is directly proportional to the rate of change of its momentum. For a body of mass m, whose velocity changes from u to v in time t, when force F is applied, F directly proportional change in momentum divided by time. F force directly proportional mv minus mu divided by t. F directly proportional m
बार ले लेंगे, कॉमन है क्योंकि v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए क्यों लिख दिया हमने, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू के एम ए, क्या हो गया कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1 ले ली, तो f इज इक्वल टू एम ए। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने आए।